अंदर 4 टायर होते हैं, लेकिन ट्रैक्टर एकमात्र ऐसा यंत्र है, ऐसा व्हीकल है जिसके आगे के टायर छोटे होते हैं, पीछे टायर बड़े होते हैं। और मैं चाहूँगा कि भाई लोग आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएं इस वीडियो के अंदर कि ट्रैक्टर के आगे के टायर छोटे क्यों होते हैं और पीछे के टायर बड़े क्यों होते हैं। वाहन को चलाने के लिए उसका जो है डीजल बहुत जरूरी होता है। डीजल मतलब ईंधन। अब ईंधन कोई डीजल से चलता है, कोई पेट्रोल से चलता है, कोई गैस से चलता है। तो ट्रैक्टर अधिकतर अभी जो है हमारे डीजल से चलते हैं। हर ट्रैक्टर के अंदर आपने डीजल टैंक देखा होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका डीजल टैंक जो है सब ट्रैक्टर से अलग है और इस मैटर में देने वाला, फाइबर मैटर में देने वाला जॉन डीरे से एकमात्र ट्रैक्टर है। अब आप देखिए इसका जो टैंक है, ये टैंक है, इसमें डीजल टैंक है, इसमें लॉक लगा हुआ है। अब आप बोलेंगे लॉक सबके अंदर आता है। हाँ जी, मैं आपकी बात मानता हूँ कि लॉक सबके अंदर आता है। हर ट्रैक्टर कंपनी हमें डीजल पे लॉक देती है ताकि उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिला है। लेकिन अगर किसी ने इम्प्योरिटी मिला दी, उसका उपाय क्या है? वो उपाय मात्र सिर्फ जॉन डीरे के ट्रैक्टर में आता है कि इसके डीजल टैंक में अगर किसी ने जानबूझ के अगर गलती से अगर इसको खोल दिया और इसमें मिलावट कर दी, तो इसके अंदर भी एक फिल्टर लगा हुआ है। तो फिल्टर लगने से क्या होगा कि जो भी अशुद्धि है वो ऊपर के ऊपर रह जाएगी और डीजल के टैंक के अंदर कोई इम्प्योर डीजल नहीं जाएगा और वो इम्प्योर डीजल फिर इंजन में भी नहीं जाएगा। तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी बन जाएगी। और आपको जब भी इसको साफ करना है, आप फिल्टर बाहर निकालिए, उसका साफ हो जाएगा आपका। देखिए, इसको बोलते हैं टिपिंग टेलर अटैचमेंट बोलते हैं। टिपिंग टेलर अटैचमेंट क्या होता है कि जो ट्रैक्टर जब ट्रॉली में चलते हैं तो पीछे ट्रॉली में भी रात को एक्सीडेंट ना हो, धुंध के अंदर को पीछे ट्रॉली नहीं दिखे, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक का वायरिंग लगा के आप अपना पीछे ट्रॉली पे लाइट लगा सकते हैं। प्लस दूसरी चीज पर काफी शौकिया लोग बाग होते हैं जिन चीजों को काम में लेते हैं। किसी को अपने म्यूजिक सिस्टम लगाना है, वो भी यहाँ से पावर सप्लाई लेकर अपने म्यूजिक सिस्टम को लगा सकते हैं। तो ये इसको एक ऑक्सिलरी अटैचमेंट बोलते हैं, ताकि बिजली का एक अलग से आपको जो है कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। चीज़ें ये इसके जो है हाइड्रोलिक सिस्टम में भी जा रहा है और इसके पीछे ट्रांसमिशन में भी जा रहा है। ये एक इसका ऑयल फिलिंग पॉइंट है। अगर आपको लगता है एनी मूवमेंट पे लगता है कि मेरे जो है ट्रैक्टर के अंदर ऑयल कम हो गया है, तो आप इससे थ्रू इससे नाप भी सकते हैं और इसके अंदर से जो है ना डीजल ऑयल डाल के जो भी आपका ऑयल का लेवल है उसको मेंटेन कर सकते। आज जो है ट्रैक्टर सीरीज के जो हम लोग हमारी ट्रैक्टर की सीरीज है उसके अंदर हम आए हैं आपको जॉन डीरे 5210 के बारे में बताने के लिए। आपको जैसा पता है जॉन डीरे कंपनी के बारे में, जॉन डीरे जो है ना वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनियों में से एक कंपनी है जो कि यूएसए की है, अमेरिकन कंपनी है। आज जो कंपनी भारत के अंदर आई थी उसको भारत के अंदर काम करते हुए लगभग आप मोटा माने तो लगभग 27 साल हो गए हैं जो भारत में काम कर रही है। कुछ ऐसे फीचर्स जो है, जो टेक्नोलॉजी जो है, वो सिर्फ हम जॉन डीरे के ही बारे में बताएंगे कि जॉन डीरे ने ही वो टेक्नोलॉजी लाए हैं जो आज तक किसी ट्रैक्टर कंपनी में नहीं आई थी। तो हम जो है आज बात कर रहे हैं 5210 ट्रैक्टर की। 5210 ट्रैक्टर हम देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको ट्रैक्टर दिखा रही है 4x4 ट्रैक्टर। अब देख रहे हैं कि टायर साइज वगैरह काफी हैवी टायर साइज है दोनों के, और कुछ चीजें इसमें दी है, मैं आइए आपको आगे से बताता हूँ क्या क्या चीजें इसके अंदर है। इसकी जो शेप है हमेशा से एरोडायनामिक शेप आती है। एरोडायनामिक शेप इसका फायदा ये होता है कि एरोडायनामिक सोर्स से जो है ट्रैक्टर की स्पीड अच्छी चलती है, हवा का कटाव अच्छा होता है और परफॉर्मेंस अच्छी आती है। इसमें देखेंगे यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने के लिए जो है लॉक दिया हुआ है। एक और चीज जो यूनिक इसके अंदर आपको बताएंगे कि इसके अंदर लॉक दिया है। ये लॉक आप यहाँ लगा के अपने इसको बोनट को खोल सकते हैं ताकि रात को कोई भी अपना ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, कहीं कुछ किया हुआ है तो किसी को कोई इसमें आपकी कोई छेड़छाड़ी नहीं करेगा। तो ये सबसे एक यूनिक फीचर इसमें मेरे को दिया हुआ है, अच्छा लग रहा है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे जो आगे अभी लगा नहीं, यहाँ पे एक वेट लगता है, जो वेट आप काफी 400-500 किलो का वेट लगाते हैं, उससे जो ट्रैक्टर हैवी काम के लिए ट्रैक्टर आगे से आपका उठेगा नहीं। आइए और कुछ चीजें बताते हैं मैं आपको। इसमें आप देख रहे हैं इस तरह से जो है ये जो ग्रिल लगा रही, ग्रिल क्या बहुत बड़ी ग्रिल है, बड़ी चौड़ी ग्रिल है। इससे क्या होता है कि जब ट्रैक्टर काम करता है खेतों के अंदर तो उसमें जो है इंजन गर्म होता है, तो इसको क्या होता है बड़ी ग्रिल होने से क्या होगा कि हवा ट्रैक्टर के पास, इंजन के पास काफी अच्छी जाएगी। तो हवा जाने से जो इंजन गर्म नहीं होगा और ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया आती है। आइए अब ट्रैक्टर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बात करते हैं। ट्रैक्टर जो 5210 ट्रैक्टर जो है, ये आपका ट्रैक्टर जो है, ये जो ट्रैक्टर 4x4 ट्रैक्टर है, जो 5210 ट्रैक्टर हम दिखा रहे हैं, 4x4 ट्रैक्टर है। इसकी जो हॉर्स पावर आती है वो 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है। 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर हमारी जो है भारतीय कृषि के अंदर एक अच्छा पावरफुल ट्रैक्टर माना जाता है। इसके अंदर जो गियर आप देखेंगे, इसके अंदर गियर है गियर प्रो करके। गियर प्रो का मतलब है इसके अंदर ट्रैक्टर है जिसमें आप अपने स्पीड अच्छी ले सकते हैं, गियर आराम से आप बदल सकते हैं और ज़्यादा बेहतर माइलेज ले सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और बताऊंगा मैं आपको, आप देखेंगे इसके अंदर करके। गियर बॉक्स के अंदर इसके अंदर 12 गियर फॉरवर्ड आते हैं और 4 गियर रिवर्स में आते हैं। इसका जो क्लच होता है वो डुअल क्लच होता है। डुअल क्लच का फायदा मैं आपको बता दूं, डुअल क्लच का फायदा क्या होता है। ट्रैक्टर जो है, मैं आपको पीछे से बताता हूँ फिर आपको डुअल क्लच समझ में आएगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं पीटीओ शाफ्ट।
पीटीओ शाफ्ट जो है, जो भी आपको रोटेरी मोशन जो ट्रैक्टर पे चाहिए तो उससे पीटीओ शाफ्ट से आता है। इसमें जो भी हम जो है रोटावेटर लगाते हैं, जो इम्प्लीमेंट आगे घूमता है तो उसके लिए लगाते हैं। डुअल क्लच का फायदा ये होता है, डुअल क्लच में क्या होता है, दो तरह से काम करता है। अगर उस क्लच को अगर हम हाफ डाउन करते हैं तो हाफ डाउन करने के बाद हम जो है चलते ट्रैक्टर में गियर जो है ना आसानी से हम बदल सकते हैं। और हम पूरा डाउन करेंगे तो ये जो पीटीओ है ना, ये पीटीओ रुक जाएगी और फिर हम पीछे वाला इम्प्लीमेंट को भी रोक सकते हैं। तो डुअल क्लच का ये फायदा होता है। सिंगल क्लच में क्या होता है, जैसे आप क्लच दबाएंगे तो आपका गियर जब चेंज करने लगेंगे तो पीछे का इम्प्लीमेंट भी आपका रुक जाता है, जो किसान को खेती में समस्या आती है। उसका जब पीछे का इम्प्लीमेंट रुक जाएगा तो वहाँ पे बीज ढंग से नहीं लग पाएंगे, तो उसमें उसकी उत्पादकता में उसको दिक्कत आती है। तो डुअल क्लच का ये फायदा होता है कि आपने अगर गियर चेंज करना है तो आपका गियर चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका पीछे का इम्प्लीमेंट चलना बंद नहीं होगा। अब देखिए, इसको बोलते हैं टिपिंग टेलर अटैचमेंट बोलते हैं। टिपिंग टेलर अटैचमेंट क्या होता है कि जो ट्रैक्टर जब ट्रॉली में चलते हैं तो पीछे ट्रॉली में भी रात को एक्सीडेंट ना हो, धुंध के अंदर को पीछे ट्रॉली नहीं दिखे, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक का वायरिंग लगा के आप अपना पीछे ट्रॉली पे लाइट लगा सकते हैं। प्लस दूसरी चीज पर काफी शौकिया लोग बाग होते हैं जिन चीजों को काम में लेते हैं। किसी को अपने म्यूजिक सिस्टम लगाना है, वो भी यहाँ से पावर सप्लाई लेकर अपने म्यूजिक सिस्टम को लगा सकते हैं। तो ये इसको एक ऑक्सिलरी अटैचमेंट बोलते हैं, ताकि बिजली का एक अलग से आपको जो है कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक इलेक्ट्रिकल के अंदर आप इसको एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप इसको आप मान सकते हैं, कह सकते हैं। और वाकई में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये, कि अगर आपको अपने कुछ भी कार्य करना है तो उसके लिए बिजली के लिए इसको वायरिंग को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा यहाँ पे प्लग इन करो और अपना कोई भी जो बिजली का आपको यंत्र चलाना वो इससे चालू हो जाता है। अब आप देखेंगे इसका फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक जो है इस फाइबर मटेरियल का देने वाली जॉन डीरे एकमात्र कंपनी जो इस तरह का फ्यूल टैंक देती है। बाकी सबके टैंक आते हैं मेटेलिक आते हैं टैंक। ये काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना होता है। आज तक इनका कभी भी इसमें जो है डैमेज नहीं होता है। प्लस इसको एक टेक्निकल चीज़ आपको और बताऊं, ये जो फ्यूल टैंक है, जब पीछे आने का मतलब होता है कि हमेशा ट्रैक्टर के आपने एक चीज़ आपको और बताता हूं मैं, आप सुनिए। ट्रैक्टर के अंदर 4 टायर होते हैं, लेकिन ट्रैक्टर एकमात्र ऐसा यंत्र है, ऐसा व्हीकल है जिसके आगे के टायर छोटे होते हैं, पीछे टायर बड़े होते हैं। और मैं चाहूँगा कि भाई लोग आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएं इस वीडियो के अंदर कि ट्रैक्टर के आगे के टायर छोटे क्यों होते हैं, पीछे के टायर बड़े क्यों होते हैं। ये मेरा एक आप लोगों से सुझाव है जो आप मेरे को निश्चित रूप से दीजिएगा। अब मैं आपको बात करता हूँ कि फ्यूल टैंक पीछे होने का फायदा क्या है। आप देखते हैं कि ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर का काम होता है कि किसी भी चीज को ट्रैक्शन करना मतलब खींचना। तो खींचने के लिए क्या होता है कि पीछे के बड़े पहिए होने बहुत जरूरी है, ताकि वो उसको ताकत ज़्यादा मिले। ताकत ज़्यादा मिलेगी तो पीछे का इम्प्लीमेंट, हैवी इम्प्लीमेंट जो हम लोग काम में लेते हैं, जिसमें मिट्टी का रेजिस्टेंस भी आता है, वो काफ़ी अच्छी तरह से उसको पुलिंग करने में काम आएगा। तो अगर पीछे वाले टायर बड़े के साथ साथ अगर मैंने फ्यूल टैंक भी आपको दे दिया तो पीछे का हिस्सा और भारी हो जाता है। वो भारी होने से क्या होगा कि उसकी ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है और खींचने की क्षमता भी बढ़ जाती है। आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि जो लोग बाग हैवी काम करते हैं वो अपने ट्रैक्टर, पीछे वाले ट्रैक्टर पे जो है ना, यहाँ पे एक एडिशनल वेट और लगा देते हैं। यहाँ वेट लगाने से क्या होता है, वेट लगाने का वही फायदा होता है कि आपका टायर जो है ना, जब खींचेगा तो खींचने में आपका पाँव वो जो है टायर स्लिप नहीं मारेगा। तो इस ट्रैक्टर में हम वेट भी लगा सकते हैं, पर वेट लगाने से पहले आपको जो डीजल टैंक पीछे है, तो वो डीजल टैंक कुछ हद तक प्लेट लगाने को जरूरत है उसको पूरा कर देता है। देखिए, किसी भी वाहन को चलाने के लिए उसका जो है डीजल बहुत जरूरी होता है। डीजल मतलब ईंधन। अब ईंधन कोई डीजल से चलता है, कोई पेट्रोल से चलता है, कोई गैस से चलता है। तो ट्रैक्टर अधिकतर अभी जो है हमारे डीजल से चलते हैं। हर ट्रैक्टर के अंदर आपने डीजल टैंक देखा होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका डीजल टैंक जो है सब ट्रैक्टर से अलग है, और इस मैटर में देने वाला, फाइबर मैटर में देने वाला जॉन डीरे से एकमात्र ट्रैक्टर है। अब आप देखिए, इसका जो टैंक है, ये टैंक है, इसमें डीजल टैंक है, इसमें लॉक लगा हुआ है। अब आप बोलेंगे लॉक सबके अंदर आता है। हाँ जी, मैं आपकी बात मानता हूँ कि लॉक सबके अंदर आता है। हर ट्रैक्टर कंपनी हमें डीजल पे लॉक देती है ताकि उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिला है। लेकिन अगर किसी ने इम्प्योरिटी मिला दी, उसका उपाय क्या है? वो उपाय मात्र सिर्फ जॉन डीरे के ट्रैक्टर में आता है कि इसके डीजल टैंक में अगर किसी ने जानबूझ के अगर गलती से अगर इसको खोल दिया और इसमें मिलावट कर दी, तो इसके अंदर भी एक फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर लगने से क्या होगा कि जो भी अशुद्धि है वो ऊपर के ऊपर रह जाएगी और डीजल के टैंक के अंदर कोई इम्प्योर डीजल नहीं जाएगा, और वो इम्प्योर डीजल फिर इंजन में भी नहीं जाएगा। तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी बन जाएगी। और आपको जब भी इसको साफ करना है, आप फिल्टर बाहर निकालिए, उसका साफ हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस तरह डीजल है, लेकिन अब डीजल टैंक है कितने का? अगर डीजल टैंक
जो है ट्रैक्टर एक ऐसा चीज़ है जो लोग बाग को कॉलेज में भी लंबे समय पे ले जाते हैं, ट्रॉलियों में भी ले जाते हैं, और कोई बाहर काम किराया करने के लिए भी लोग बाग लंबे लंबे रास्तों पे जाते हैं। तो उसके लिए जो डीजल की कैपेसिटी है, टैंक कैरिंग कैपेसिटी है, वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस टैंक की कैपेसिटी है वो 68 लीटर की टैंक कैपेसिटी है। तो 68 लीटर आपने एक बार टैंक फुल कर दिया तो काफ़ी लंबे समय तक आप इसको काम में ले सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ एडिशनल ऐसे फीचर्स की जो अपन किसी दूसरे ट्रैक्टर में नहीं देखे। अभी देखेंगे, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये देखने में सामान्य चीज़ लग रही है, लेकिन सामान्य चीज़ नहीं है। ये जो चीज़ है ये इसके जो है हाइड्रोलिक सिस्टम में भी जा रहा है और इसके पीछे ट्रांसमिशन में भी जा रहा है। ये एक इसका ऑयल फिलिंग पॉइंट है। अगर आपको लगता है एनी मूवमेंट पे लगता है कि मेरे जो है ट्रैक्टर के अंदर ऑयल कम हो गया है, तो आप इससे थ्रू इससे नाप भी सकते हैं और इसके अंदर से जो है ना डीजल ऑयल डाल के जो भी आपका ऑयल का लेवल है उसको मेंटेन कर सकते। तो देखिए ये जो टेक्नोलॉजी आई है ये मात्र सिर्फ चोंडे के ट्रैक्टरों में ही अभी आ रही है। इससे फ़ायदा ये है कि जो है आपके मेंटेनेंस में टाइम कम लगता है, आपका वर्क आवर्स बढ़ते हैं और आपको कभी भी कोई तकलीफ है तो आप इजीली इसको काम को कर सकते हो। तो आपको जो जोंडे ट्रैक्टर का सीरीज़ का जो हमने 5210 ट्रैक्टर आपको बताया आपको पसंद आया होगा। कुछ आपके कमेंट्स हो तो आप बताइएगा, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।